नमस्कार दोस्तों, आप सभी में विराजमान परमपिता परमात्मा को मेरा नमस्कार। ये कहानी है भीषण गरीबी, सख्त संघर्ष, कठोर परिश्रम और भरपूर सफलता की। ये कहानी है गुजराती फिल्मों के रजनीकांत नरेश कानोडिया की, जिन्हें भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने मिलेनियम मेगा स्टार भी कहा था, जिन्हें 2012 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी दिया गया था। आज नरेश कानोडिया और उनके बड़े भाई महेश कानोडिया हमारे बीच नहीं हैं, परंतु वे कई हसीन यादें और परंपरा हमारे बीच छोड़ गए हैं। 23 अक्टूबर को महेश भाई ने इस दुनिया को अलविदा कहा, वहीं 27 अक्टूबर को नरेश कानोडिया ने भी अंतिम सांसें ली। दोनों भाइयों ने साथ साथ फिल्मों में स्टेज पर काम किया और दोनों ने एक साथ इस दुनिया को गुड बाय कहा। जैसे कि दोनों कह रहे थे कि छोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तो दोस्तों, ये जो दोनों भाई थे, काफ़ी गरीबी में पले बड़े थे। इनका जो संघर्ष है वो हमें कई जीवन के पाठ सिखा जाता है। 20 अगस्त 1943 के दिन नरेश कानोडिया का जन्म गुजरात के कनोड़ा गांव में एक गरीब परिवार में हुआ था। जन्म लेते ही मां चल बसी। तब बड़े भाई महेश कानोडिया ने मां बनकर पूरे परिवार को संभाला। नरेश कानोडिया के पिता एक मील मजदूर थे, इसलिए परिवार आर्थिक समस्याओं से घिरा था। महेश कुमार 4 वर्ष की उम्र में पिता के साथ अहमदाबाद आए। पूरा परिवार एक झोपड़ी में रहता था। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी, केरोसिन लैंप से काम चलता था। भीषण गरीबी में परिवार को मदद करने के लिए महेश और उनकी बड़ी बहन सुबह 4 बजे कचरा बीनने निकल पड़ते। दिन भर कूड़ा करकट इकट्ठा करते तो शाम तक 4-6 आने मिलते थे। फिर नरेश कानोडिया की बहन कंकू बहन ने मील मजदूरों को टिफिन पहुंचाने का काम भी किया। महेश कानोडिया की संगीत के प्रति जो खिंचाव था वो बचपन से ही था। उनकी बस्ती में एक नाथा मास्टर करके एक रईस रहते थे। वो सबसे धनवान व्यक्ति थे। उनके पास उस जमाने में ग्रामोफोन था। ग्रामोफोन पर वो HMV की रिकॉर्ड्स बजाया करते थे। तो महेश गीत सुनकर खिंचा चला जाता था। इसके बाद नाथा मास्टर एक ट्रिक खेलते। वो महेश के सिर पर एक टुवाल डाल देते और कहते, महेश अब तू ग्रामोफोन बन जा। और महेश फरमाइश के अनुसार सुरैया, लता, किशोर कुमार की हूबहू कॉपी करके गीत गाता। इसके बाद महेश, दिनेश और सुरेश की त्रिपुटी ने सड़कों पर ढोलक लेकर गाना शुरू किया। एक गाने की फरमाइश पर वो 4 आना लेते थे। दोनों भाइयों ने कचरा बीनने, बूट पॉलिश करने, बर्तन धोने जैसे सारे काम किए, लेकिन दोनों भाइयों पर माता सरस्वती का वरदान था। महेश भाई ने एक ऑर्केस्ट्रा में गाने से शुरुआत की। महेश भाई के पास अद्भुत कला थी। वे लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मन्ना डे, सुरैया जैसे गायकों की आवाज में गा सकते थे और नरेश कानोडिया इस ऑर्केस्ट्रा में डांस करते थे। दोनों को पब्लिक का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। उन्होंने अपना म्यूजिकल ग्रुप स्थापित किया। नरेश और महेश के स्टेज शो बहुत पॉपुलर होते थे। दोनों भाइयों ने विदेशों में भी स्टेज शो परफॉर्म किए। महेश भाई अलग अलग बॉलीवुड एक्टर्स की जबरदस्त मिमिक्री करते थे। एक बार चालू शो में एक प्रोड्यूसर ने महेश कानोडिया को एक रोल ऑफर किया। 1970 में संजीव कुमार की फिल्म आई थी जिगर अने अमी। इस फिल्म में नरेश कानोडिया को एक छोटा सा रोल मिला था। उन्होंने अपनी एक जबरदस्त छाप छोड़ी। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन सफलता की कीमत चुकानी पड़ती है। नरेश कानोडिया अपने संघर्ष के दिनों को याद करते हुए कहते हैं कि मैं हालोल या लक्ष्मी स्टूडियो में काम करता था। 7 बजे पैकअप होता तो मैं कई बार बिना मेकअप उतारे गाड़ी में बैठता। वहाँ से मुझे भरूच, सूरत या अहमदाबाद में शो के लिए जाना पड़ता था। मैं अक्सर कपड़े गाड़ी में ही बदलता था। मैं सीधा थिएटर पहुँचता और वहाँ मुझे जॉन जूनियर का रोल प्ले करना होता था। लगभग हर रोज एक शो होता था। रात को 11:30 बजे शो पूरा होता तो मैं दोबारा गाड़ी में बैठकर फिर से हालोल स्टूडियो आता और फिर से शूटिंग चालू हो जाती। कई बार तो ऐसा हुआ कि मुझे सोने का बिल्कुल वक्त नहीं मिला। बमुश्किल 3-4 घंटे सोने को, आराम करने को मिलते और अगले दिन की शूटिंग शुरू करनी होती। और ये रूटीन दोस्तों मात्र 1 या 2 वर्ष की नहीं थी, 10 वर्षों तक इतना संघर्ष किया, बिना आराम किए संघर्ष किया दोनों भाइयों ने।
तब जाके वो बने सुपरस्टार। इसीलिए उन्हें गुजराती फिल्म का सुपरस्टार कहा जाता है। उनकी लगभग फिल्में उस जमाने में डायमंड जुबली, सिल्वर जुबली हिट हुआ करती थी। उसमें ढोला मारू, मेरू मालण जैसी जो फिल्में थी ये सुपर डुपर हिट हुई थी। आज भी गुजरात की जो प्रजा है, गुजरात की जो पब्लिक है, उसके लिए फिल्में बहुत ही यादगार है। दोस्तों, यदि इंसान में इतना परिश्रम और समर्पण करने की इच्छा हो तो सफलता झक मारकर पीछे पीछे आती है। नरेश कनोडिया इतने पॉपुलर थे कि उनकी फिल्मों में लोग पैसे हवा में उड़ाते थे। यस, लिटरली मैंने अपनी आंखों से देखा है। लोग उनकी एक झलक पाने को दीवाने हो जाते थे। उस समय सिनेमा में 3 क्लास होते थे, अपर, मिडल और लोअर क्लास। लोग इतने पैसे स्क्रीन पर फेंकते थे कि कई बार सिनेमा स्क्रीन डैमेज हो जाती थी। इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी नरेश कनोडिया हमेशा विनम्र बने रहे। उन्होंने कभी किसी प्रोड्यूसर, एक्टर या किसी भी सामान्य ऑडियंस के साथ कभी कोई दुर्व्यवहार या बदतमीजी नहीं की। नरेश कनोडिया ने एक हिंदी फिल्म में भी काम किया था। फिल्म का नाम था छोटा आदमी। महेश कनोडिया, उनके जो नरेश कनोडिया के बड़े भाई हैं, ये 1991, 92, 2004, 2009 में लोकसभा के सांसद भी रहे। नरेश कनोडिया भी सांसद थे। दोनों भाइयों का जीवन विवादों से मुक्त था। दोनों महान कलाकार लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।